इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आइस का नशा जैसे देखिए बाकी नशे हैं वैसे ये आइस का नशा भी है। ज़्यादातर लोगों ने गाइड गलत किया आर्टिस्टों के इसमें से फिटनेस फिगर करने के लिए, वो मेहनत करने की बजाय नशा अगर चीज़ में लगी वो है आइस, जिससे वो लोग फिट नहीं हुई, कमज़ोर हो गई उल्टा। अच्छा इस तरह लगता है कि जो भी आर्टिस्ट है कुछ आते जिनके कोई समझाने वाला नहीं होता और वो कमाती है, उनके लगाने के लिए कोई उनका तरीका नहीं आता कि हमने इसको सेविंग नहीं करती, उल्टा नशे पे लग जाती है और जब वो नशे में पैसा बर्बाद कर लेती हैं फिर हुकूमत को रिक्वेस्ट करती हैं जी हमारा इलाज करवा दें, क्योंकि जब एक इंसान नशे पे लग जाता है वो नशा कभी भी नहीं छोड़ता। जी अस्सलाम वालेकुम नादरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। थिएटर से कितनी देर से मुंसलिक हैं आप? थिएटर लाइन में तकरीबन मुझे 15 साल हो गए काम करते हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है और मेहनत की है, मेहनत करने की कोशिश करते रहे हैं और आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे मुझे लाभ खड़ा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और कोशिश करती रहूँगी कि थिएटर की दुनिया में मेरा जो थोड़ा सा नाम है उसको और खूबसूरत करने की कोशिश करूँगी। फिल्म इंडस्ट्री से कितनी देर से मुंसलिक हैं? फिल्म इंडस्ट्री से तकरीबन मुझे 13 साल हो गए। 2 साल तो मैंने रेगुलर थिएटर ही किया, लाहौर स्टार्ट किया पहला ड्रामा ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो हमारा बहुत प्यारा हॉल है उसमें हाल नंबर 1 में पहला प्ले किया था और उसके बाद 2 साल मैं थिएटर ही कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा। मेरी माशाल्लाह काफ़ी सारे मूवीज़ भी बनी हैं, कभी सिनेमा करके सिर्फ 2 मूवियाँ बन सकती और दूसरी इंशाल्लाह बन सकती। कितनी फिल्में कर चुकी हैं और कौन कौन सी फिल्म में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं आप? मेरी माशाल्लाह 13 फिल्में जो कंप्लीट है, अगर आप कह रहे हैं कोई काम रहता वो नहीं है, सारे तकरीबन कंप्लीट है फिल्में, जिनमें से मेरी गुजर मेरी पहले लगी सिनेमा पे, दूसरी मेरी गुजर नंबर 1 पे लगी कि उनके गुजर प्रोडक्शन में आजकल मैं काम कर रही हूँ। इश्क मेरा अनमोल फिल्म मेरी कंप्लीट है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी लग जाएगी। बहुत बड़ी कास्ट के साथ बहुत अच्छी मूवी होगी और कहानी बहुत अच्छी है, गाने का म्यूज़िक बेसिक वो जो है वो क्लासिक म्यूज़िक पे है और बाकी अभी तक जो है वो कंप्लीट है, लेकिन प्रोड्यूसर्स जो है उनका अपना मसला है, पता नहीं कब होगा, तो ये मैं कंफर्म नहीं कर सकती। ठीक, फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी कब शुरू हुई? फिल्म इंडस्ट्री की बर्बादी तब शुरू हुई जब फिल्म प्रोड्यूसर जो है वो फिल्म बनाने के लिए आता है, लेकिन जो नए लोग इसमें आते हैं एज ए प्रोडक्शन हाउस बना कर बैठे हैं, तो प्रोड्यूसर जब आता है उसे कहते हैं फिल्म बनानी है, लेकिन एक दिन की शूटिंग करके एक महीना शूटिंग होती ही नहीं। जो न्यू प्रोड्यूसर खुद बन के सामने आते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर बेचारे का पैसा ख़त्म हो जाता है, वो चुप करके घर चला जाता है, फिल्म बंद हो जाती है। अब थिएटर की तरफ आते हैं, थिएटर में नशा और लानत कौन लेकर आया? नशा और लानत लाने वाले जो हैं स्पेशली नाम किसी का भी नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो डांस मास्टर जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, या उन्होंने शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता भी उसमें बाकी लोग भी लग गए। स्टेज की अदा कराएँ आइस का नशा क्यों करती हैं? आइस का नशा जैसे देखिए बाकी नशे हैं वैसे ये आइस का नशा भी है। ज़्यादातर लोगों ने गाइड गलत किया आर्टिस्टों के इसमें से फिटनेस फिगर करने के लिए, वो मेहनत करने की बजाय नशा अगर चीज़ में लगी वो है आइस, जिससे वो लोग फिट नहीं हुई, कमज़ोर हो गई उल्टा। नशा इस तरह लगता है कि जो भी आर्टिस्ट है कुछ आते जिनके कोई समझाने वाला नहीं होता और वो कमाती है, उनके लगाने के लिए कोई उनका तरीका नहीं आता कि हमने इसको सेविंग नहीं करती, उल्टा नशे पे लग जाती है और जब वो नशे में पैसा बर्बाद कर लेती हैं फिर हुकूमत को रिक्वेस्ट करती हैं जी हमारा इलाज करवा दें, हम दोबारा से अपनी फील्ड को भी ज्वाइन करना चाहती हैं और दोबारा से अपने काम की तरफ भी तो जुड़ेगी। हालांकि ऐसे कुछ नहीं होता, क्योंकि जब एक इंसान नशे पे लग जाता है वो नशा कभी भी नहीं छोड़ता। पहली बार ड्रामा कहाँ किया और कितना मुआवजा मिला था? पहली बार मैंने लाहौर का बहुत ही खूबसूरत थिएटर जो कल्चर कम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है कज़ाफ़ी स्टेडियम में हाल नंबर 1 में मैंने ड्रामा किया था। एजाज़ भट्ट साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे बहुत हो गए, वो उसके डायरेक्टर थे और मुआवजा मुझे फर्स्ट ड्रामे का जो है वो पर डे 3000 मुझे मिला था वहाँ पर। तो 3000 में क्या किया था, क्या लिया था? मुझे क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रामा था, मुझे डांस भी बिल्कुल भी नहीं आता था, मुझे बहुत गाइड किया वहाँ मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं राहत जवेद राज, उन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया। बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने कहा सामने देख के डांस करो, मैं खुद करती थी और बाय नहीं, मुझे ऐसे नॉर्मल फैमिली के कपड़े बने थे। पहला ड्रामा मैंने ऐसे फैमिली के कपड़े, क्योंकि मैंने घर वालों से चोरी पहला ड्रामा किया था।
आउटडोर में ड्रामा स्क्रिप्ट के मुताबिक क्यों नहीं बनता? स्क्रिप्ट इसलिए भी नहीं बनता कि वहाँ के एक तो ड्रामा लेट बड़ा शुरू करते हैं ताकि पब्लिक हॉल भर जाए, और जब आर्टिस्ट ये होते हैं तो उनकी भी कोशिश होती है कि ज़्यादा गाने चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगल गाना किसी का भी नहीं होता। आउटडोर में हर आर्टिस्ट के 2 गाने होते हैं, जिसकी वजह से टाइमिंग की कमी की वजह से स्क्रिप्ट नहीं चलता, 1-2 बातें करते और गाना प्ले हो जाता है। कुछ अदाकाराएँ अपने बोल्ड फ़ोटो शूट करवाकर सोशल मीडिया पर खुद ही वायरल कर देती हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? हाँ, इस हवाले से ये कहूँगी कि शॉर्टकट जल्दी फेमस होने के लिए ऐसे बोल्ड शूट करवाए जाते हैं और अपने वो खुद ही लीक अपने लोग ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी हमारा किसी ने लीक कर दिया। इसमें कोई नज़ाकत नहीं है कि ये अगर कहें ना जी हमारा बोल्ड फोटो शूट हुआ था और किसी ने लीक कर दिया, किसने किया, किसको आपने फॉरवर्ड किया, ये सवाल है वैसे कि किसको आपने फॉरवर्ड किया। कोई पर्सनल ऐसा बंदा होता है जो उसको लीक कर देता है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे इल्म में ना हो कि हमारी एक तस्वीर बनी है या हमारी कोई वीडियो बनी है वो वायरल हो गया तो क्या उसका हमें इल्म नहीं होगा? होता है, क्यों नहीं होगा। शमा थिएटर में काम करके कैसा लगा आपको? शमा थिएटर में मेरा फर्स्ट ये प्ले है और यहाँ ये बने हुए तकरीबन है, ईद पे पहला प्ले चला था और ये सेकंड प्ले चल रहा है जिसमें मैं मीन कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। थिएटर इंतज़ामिया बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो हमारे प्रोड्यूसर हैं दानियाल साहब, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने किसी भी आर्टिस्ट का कोई मुआवजा नहीं रखा। उन्होंने कहा कि चाहे एक बंदा बैठा हो, आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, आप किसी की पेमेंट नहीं जाएगी, आपका 1 रुपया भी हैरान हो रहा है। ठीक है। वो कौन सी अदाकाराएँ हैं जो फहाशी को प्रमोट करती हैं? फहाशी को प्रमोट तो कोई भी नहीं करना चाहता, काम अच्छा लड़कियाँ करना चाहती हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि जो मेन आर्टिस्ट हैं उनका नाम ज़्यादा होता है, उनको कट करने के लिए कि हमारा नाम आगे आ जाए, उस वजह से फहाशी करने पे मजबूर होते हैं। उनको कोई शौक़ नहीं होता, फहाशी करना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है कि जब कोई लड़की इतने सारे मेन स्टारों के बीच में घुसती है, वो देखती है कि इनका तो नाम बन गया, मैं अब कैसे आगे निकलूँ, सिर्फ आगे निकलने की खातिर लड़कियाँ करती हैं। आजकल ड्रामे को प्रमोट किया जा रहा है या ज़ूम इन अल्फाजों को? हाँ, ज़ूम इन अल्फाज तो नहीं कह सकते आप, प्रमोट भी किया जा रहा है। बहुत अच्छे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे लाहौर में, ख़ास करके मैं तो लाहौर में ज़्यादा मैंने काम किया। लाहौर में जो है वो ड्रामे को प्रमोट किया जाता है, ख़ास करके जो मेल आर्टिस्ट हैं उनको बड़े शौक़ से अब हम यहाँ ड्रामा करें। तो शकील चंद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मेरे साथ जितनी एक्टर हैं वो अपनी एंट्रियाँ भी बहुत अच्छी कर रही हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। शादी कर ली है, कभी करनी है? शादी मैंने भी नहीं की और इंशाल्लाह कुछ ऐसे तक सरप्राइज़ हैं मेरे देखने वालों के लिए भी। जब मेरी शादी होगी तो पूरा मीडिया को बुलाऊंगी इंशाल्लाह। कैसा हमसफ़र होना चाहिए? हमसफ़र ऐसा होना चाहिए कि अगर मैंने इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल की है, मैंने अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, माशाल्लाह मेरी सारी फैमिली पढ़ी लिखी है, तो मैं ऐसे हमसफ़र चाहती हूँ कि मुझे दोबारा अपने लिए कुछ ना करना पड़े। जो ज़िंदगी में आसाइशें मैंने अपनी फैमिली को दी हैं, मुझे उससे ज़्यादा मिलेंगी तो मैं उसी को हमसफ़र मानूँ। आखिर में अपने फैंस के लिए और इनर पाकिस्तान देखने वालों के लिए कोई पैगाम? इनर पाकिस्तान बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे बड़े बड़े आर्टिस्ट प्रमोट हुए। मैं शुक्रिया अदा करूँगी स्पेशली आपका बिलाल कि आप मेरी एक कॉल पे मेरे साथ आ गए और आपने सारा फंक्शन भी अटेंड किया। यहाँ पे माशाल्लाह अवार्ड शो किया गया, मैं अवार्ड ज़रूर दिखाना चाहूँगी, मुझे अवार्ड दीजिएगा मेरे वाला। यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे अवार्ड शो किया गया और डॉक्टर दानियाल साहब, वसीम दानियाल साहब पूरा नाम है, यहाँ के चेयरमैन प्रोड्यूसर हैं, और आमिर जेठू साहब यहाँ के इंतज़ामिया हैं। इन लोगों ने ये एक अवार्ड हमारी पूरी टीम को दिया और मैं बहुत खुश हूँ। हमने जहाँ सालों साल काम किया वहाँ हमें अवार्ड नहीं मिले, यहाँ पे पहले प्ले पे हमें अवार्ड दिया गया। इसका हम डॉक्टर दानियाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अपने जो फैंस हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि मैं लाहौर में और मुख्तलिफ़ जगह पर ड्रामा करने के लिए ज़रूर आऊँगी। मैं जहाँ जाऊँ, जैसे मुझे यहाँ पे प्यार मिला, आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।